भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जैसे आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, रंग, आकार, आकृति, ताप आदि में परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ये परिवर्तन सामान्यतः अस्थायी होते हैं, यानी नॉर्मली क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे लोहे को गर्म करते हैं तो उसको वापस ठंडा करके वैसे ही लोहा प्राप्त किया जा सकता है, तथा उत्क्रमणीय होते हैं, यानी पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम बात करें पानी का बर्फ में बदलना, तो पानी को यदि जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को फिर से बर्फ पिघलेगी तो पानी बन जाएगा। अवस्थाओं में परिवर्तन, ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में, गैस से ठोस में, सब परिवर्तन किसमें आएंगे, भौतिक परिवर्तन होते हैं। पृथक्करण की विधियां, दो मिश्रणों को पृथक करने की विधियां भी किसमें आती है, भौतिक परिवर्तन में आती है। जैसे कैसे करते हैं, जैसे क्रिस्टलीकरण करते हैं, छान कर करते हैं, या फिर कौन सा आसवन, प्रभाजी आसवन आदि सब क्या है, सब भौतिक परिवर्तन के प्रकार हैं। धातुओं को गर्म करना, धातु को गर्म करते हैं तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। कागज के टुकड़े होना, कागज को टुकड़े कर देते हैं, फाड़ देते हैं तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कागज कागज ही रहता है, इसलिए कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और इसमें नया पदार्थ बनता है। यह चीज इंपॉर्टेंट है। रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा उसमें नया पदार्थ हमेशा बनेगा ही बनेगा। ये परिवर्तन सामान्यतः स्थायी होते हैं तथा अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, तो दूध से दही एक नया ही पदार्थ बन गया। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनती है, उसमें CO2 बनती है और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। श्वसन हम सांस लेते हैं तो क्या मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है और क्या मिलता है, साथ में CO2 बाहर जाती है, ऑक्सीजन मिलती है। पाचन में हम कोई भी पदार्थ खाते हैं उसका न्यूट्रिशन में टूटता है, नया पदार्थ बनता है। दहन, किसी भी चीज को जलाते हैं तो राख बनती है। धातुओं का संक्षारण, जैसे लोहे पे जंग लग जाती है तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। खाना पकाना, खाना पकाते हैं तो क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, उसको क्या कहते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना, फल पक जाते हैं उसको क्या, रासायनिक परिवर्तन। आगे है मोमबत्ती का जलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, कौन सा परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना, जो मोम पिघलती है वो है भौतिक परिवर्तन, और जो उसकी लो है, उसकी जो बत्ती जलती है वो है रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है। यदि दोनों नहीं हो तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, या तो दोनों यदि ऑप्शन में नहीं है तो रासायनिक परिवर्तन।